आजादी के समय भारतीय नेताओं के सामने देश की सरकार और शासन तंत्र का ढांचा तैयार करने का काम था, लेकिन इसमें सबसे कठिन काम देश की बिखरी रियासतों को भारतीय संघ में शामिल करना था और ये किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं। इस कार्य में सरदार पटेल के साथ साथ वीपी मेनन का भी बहुत बड़ा योगदान रहा। भारत की आजादी की कहानी में देश की बिखरी रियासतों को एक करने की जिम्मेदारी देश के गृह मंत्री यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के जिम्मे आई। उस समय वीपी मेनन सरदार पटेल के सचिव के रूप में सबसे महत्वपूर्ण सहयोगी के तौर पर काम करने के लिए नियुक्त किए गए थे और दोनों की जुगलबंदी कमाल की थी, जिसमें सरदार पटेल और वीपी मेनन ने मिलकर विभिन्न रियासतों के राजाओं को एन केन प्रकारेण मनाया और तमाम विरोधों के बावजूद पूरे भारत को एक राष्ट्र में पिरो दिया। 565 रियासतों को मिलाकर एक ऐसे भारत का निर्माण किया जो आज भी वैसे ही खड़ा है। राव बहादुर वीपी मेनन का जन्म 30 सितंबर 1893 को केरल के मालाबार क्षेत्र के ओट्टापालम में हुआ था। उनके पिता शंकर मेनन विद्यालय में प्रधानाचार्य थे। बचपन में ही अपने घर वालों पर पढ़ाई का बोझ ना पड़े, इसलिए वीपी घर से भाग गए। पहले उन्होंने रेलगाड़ी में कोयला झोंकने का काम किया और फिर खनिक का काम किया और फिर बेंगलुरु में एक तंबाकू कंपनी में मुंशी का काम किया। देखा जाए तो मेनन पूरी तरह से सेल्फ मेड व्यक्ति थे। उन्होंने कभी औपचारिक शिक्षा या डिग्री हासिल नहीं किया। अंग्रेजी प्रशासन में उनकी शुरुआत एक टाइपिस्ट के तौर पर हुई थी। इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा और स्टेनोग्राफर फिर क्लर्क का काम करने के बाद अंग्रेजी प्रशासन में वायसराय के सचिव के पद तक पहुंच गए। आजादी के समय मेनन को सरदार पटेल के अधीन राज्य मंत्रालय का सचिव बनाया गया। पटेल मेनन की राजनीतिक कुशलता और कार्य करने के तरीके से पहले से ही काफी प्रभावित थे। उन्होंने भी मेनन को यथोचित सम्मान दिया। भारत में रियासतों के विलय के दौरान दोनों में बेहतरीन समन्वय देखने को मिला और यही कारण था कि 565 रियासतों के जोड़ने में मेनन और सरदार पटेल ने पूरा मेहनत झोंक दिया। मेनन ने पटेल को सलाह दी थी कि अगर राजाओं को प्रतिरक्षा और विदेशी कार्यों के साथ संप्रेषण की जिम्मेदारी भी भारत सरकार को मिल जाए तो एकीकरण ज्यादा आसान हो जाएगा। मेनन ही पटेल की तरफ से विभिन्न राजाओं से मिला करते थे और शुरुआती स्तर पर राजाओं को विलय के लिए मनाया करते थे। जूनागढ़ और हैदराबाद के विलय जैसे जटिल मामलों में मेनन की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रही। यहाँ तक कि कश्मीर के भारत में औपचारिक विलय के मामले में भी मेनन की सक्रिय भूमिका काबिले तारीफ रही। भारत पाकिस्तान के बंटवारे की प्रक्रिया बहुत ही जटिल काम था, जिसमें दोनों देशों के बीच सेना सेवाओं सहित बहुत सी चीजों का बंटवारा होना था। ऐसे में मेनन ने तत्कालीन वायसराय के राजनीतिक सलाहकार के नाते बहुत ही कुशलता से छोटे छोटे काम तक अंजाम दिया। देश को मेनन की सेवाएं सरदार पटेल की मृत्यु के बाद ज्यादा नहीं मिली। पटेल की मृत्यु के बाद उन्होंने प्रशासन सेवा से इस्तीफा दे दिया और 1951 में उड़ीसा के राज्यपाल बनाए गए। उन्हें वित्त आयोग का सदस्य भी बनाया गया। बाद में उन्होंने कांग्रेस छोड़ दिया और स्वतंत्र पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली, लेकिन चुनाव नहीं लड़ा। 31 दिसंबर 1965 को 72 साल की उम्र में उनका देहांत हो गया। वीपी मेनन भारत के इतिहास में एक ऐसे व्यक्ति हैं जिसे शायद ही भुलाया जा सकता है। उनका योगदान भारत को अखंड बनाने में काफी महत्वपूर्ण रहा और शायद यही कारण है कि आज जब भी कभी पटेल या फिर भारतीय एकीकरण का जिक्र होता है, वीपी मेनन का भी जिक्र जरूर होता है।